this is the general reading. एक second. So this is the general reading for current feelings. मैं भी कर रही हूँ and let me see how many people will join me. मैं देख रही हूँ. ओके सो अगर लोग नहीं ज्वाइन कर रहे बिकॉज जनरल रीडिंग तो कोई नहीं ज्वाइन करता है. सो लेट्स चेक व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन यू पीपल आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. The card to describe the current frustration in relationship which you people are going through right now. In this relationship. The current frustration which you people are going through is like grieving or you are not able to accept the reality. जो आपको इस समय रियलिटी बताई जा रही है यूनिवर्स को कि आप किस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो. चीजें अच्छी हैं बट आप वो जो नेगेटिव साइड है ना आप उसको ज्यादा देखना चाहते हो ना कि पॉजिटिव साइड को. आप देख रहे हो कि जो चीज चली गई है उसी पे आप जो है you are trying to regret कि ये चीज मेरी लाइफ में नहीं आई, ये नहीं आया. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना आपको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है. और ये बहुत बड़ा वार्निंग कार्ड आया है मेरे को कि आप ना चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो और चीजों को देख नहीं पा रहे हो. तो करंट फ्रस्ट्रेशन इन द रिलेशनशिप इज दैट कि जो चीजें अच्छी दिख रही हैं वो आप नहीं देख रहे हो, जो चीजें खराब है उस पर आप फोकस कर रहे हो. सिंगल के लिए है कि जिस क्रश के पीछे आप भाग रहे हो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और जो आपके लिए बैठा हुआ है वो उससे आप इग्नोर कर रहे हो. एंड आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट please check your mental health and take care of your mental health and start taking healing. So this was the what is the frustration. Second one I would like to take the question is why I'm feeling bothered by the situation. The situation को लेके आप bothered इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जो चीजें दिखा रही हैं वो infatuation है, वो रियलिटी नहीं है. जो इस सिचुएशन में करंट फीलिंग में आपको चीजें जो बॉदर कर रही हैं वो इन्फैचुएशन ज्यादा है. मतलब दिख अच्छा रहा है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है. ठीक है. एंड यू आर कंपेयरिंग योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल और उनको आप देख देख के ये कह रहे हो कि कि उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है. जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि उसके पास भी उतना ना हो जितना आपके पास है. तो रिलेशनशिप जो अभी जिसके पीछे आप भाग रहे हो is just a representation and just an infatuation, but reality is that you are trying to compete with others कि यार उसका तो अच्छा चल रहा है मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को भी कुछ थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा. बट वो एफर्ट्स आप डालोगे तो वो यूजलेस चला जाएगा क्योंकि दिस रिलेशनशिप इज मोर लाइक अ इन्फैचुएशन रादर देन अ विक्ट्री और अ मिशन टू मूव फॉरवर्ड. Second one I would like to take. Third question is something learning from this situation, the current feeling. If you are learning, yes, you are learning your lessons. And ये भी आप लर्न कर रहे हो कि एक तरफ आप जो है ना you are learning the value of the love and secondly you are trying to break the bondage. जो toxic bondage है उसको आप ब्रेक करने का सोच रहे हो. अनहेल्दी अटैचमेंट हटाने का सोच रहे हो. एक तरफ आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रही है, दूसरी तरफ यू आर ट्राइंग टू सीक कि आपको ये जो और दूसरा है कि आपको ये बॉन्डेज ब्रेक करना है. जो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्डेज. आप अगर नहीं करोगे तो उतना ही आप जो है ना नेगेटिविटी के क्लचेस में आते रहोगे और इतना आ जाओगे कि बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो जाएगा. तो इट इज बेटर टू टेक लेसन्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड. So this is the question that what you are learning from this current situation and current relationship. This is what you are learning from current situation and current relationship. Then we come to the fourth question.
how can I center myself and let go of negative feeling in this relationship? Meet new people. थोड़ा डिफिकल्ट होगा मूव ऑन करने के लिए, बट यू हैव टू मीट पीपल टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशनशिप. जब तक आप इस सिचुएशनशिप में बैठे रहोगे तब तक आप जो है मूव ऑन नहीं कर पाओगे. यू नीड टू मीट पीपल अराउंड यू सो दैट यू कैन फॉरगेट द प्रीवियस रिलेशनशिप जो आपको इन्फैचुएशन था, जिसकी वजह से आप टॉक्सिक बॉन्डेज में हो और जो है वो आपको दुख दे रहा है. उससे हटके यू नीड टू मीट पीपल. आई नो इट इज हार्ड टू लेट गो, बट यू विल बी सक्सेसफुल इन कमिंग 6 months फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, जो बंदा एफर्ट नहीं कर रहा आपके लिए, आप उस सिचुएशन से निकल के आप लेट गो कर पाओगे विद इन 6 months. जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो इस समय, इट विल बी फ्रूटफुल आफ्टर 6 months, क्योंकि अभी यू आर लर्निंग अ लेसन. जो मैंने प्रीवियसली कहा था, यू आर लर्निंग अ लेसन. That is, you are going towards the spirituality and you are learning कि जो है जो टॉक्सिक बॉन्डेज है, ठीक है, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो. तो वो निकलते निकलते लेट गो करते करते इट विल टेक अराउंड 6 months. And next, the 5th question, what will change when you let go of controlling outcome? जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके अराउंड है उससे आप कैसे what change it will bring you in your relationship? क्या blessings आपको मिलेगी after this? Okay. आप ना you will be ready to fight any battle. ठीक है, आप इतने हो जाओगे कि आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, यू आर लाइक कि अरे ये मैं कर चुकी हूँ, इट इज वेरी इजी एंड इट विल रिमूव द ब्लॉकेजेस इन फ्यूचर रिलेटेड टू मनी एंड रिलेशनशिप. आपको अबंडेंस मिल पाएगा, ठीक है, अबंडेंस आने वाला है. दूसरा, आप अपने लिए लड़ सकोगे, अपने लिए स्टैंड ले सकोगे. ये चेंजेस आपके लाइफ में इस समय आएंगे, ठीक है. और लास्टली जो फ्यूचर में देख रही हूँ कि अबंडेंस बहुत है. अगर इफ यू लेट गो ऑफ दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप तो अबंडेंस ही अबंडेंस है. दूसरा, यू विल बी एबल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स बाय योर सेल्फ. तो आप जब तक कि इस क्लचेस ऑफ रिलेशनशिप में रहोगे जो बहुत टॉक्सिक है, तो आप तब तक इसमें रहोगे, तब तक आप यू वोंट इनवाइट अबंडेंस, यू वोंट इनवाइट जैसे कह सकते हैं ना कि गुड रिलेशनशिप, गुड पीपल अराउंड यू. सो यू नीड टू लेट गो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लेट गो में 6 महीना लगेगा बिकॉज इट्स नॉट ए इजी जॉब. लेट गो द पर्सन यू लव, एंड जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको आप नहीं कर पाओगे. जो फ्रस्ट्रेशन आपको इस समय फील हो रही है रिलेशनशिप को लेकर, वो यही हो रही है कि भाई मेरी चीजें बन क्यों नहीं रही है, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं रही हूँ, मैं ही हो रहा है. वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, बट दूसरी तरफ यू आर गेटिंग कि आप डेविल के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है. क्योंकि मुझे ये 2 वार्निंग कार्ड आए थे, दैट इज द डेविल, कि आप जो है ना इन क्लचेस में बंधे हुए हो. तो इनको लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है. एंड जैसे ही आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करोगे, वैसे ही आपके पास अबंडेंस आएगी, न्यू पीपल एंड गुड पीपल. और माइट भी ये भी हो सकता है कि आपको जो है एक अच्छा सा और नया सा और वेल सेटल्ड बंदा मिल जाए. The last question I am taking, how can I be patient and gentle in the future related to any relationship? पेशेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है, एंड बैलेंस की बहुत जरूरत है. तो पेशेंस एंड बैलेंस, बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी इन दिस रिलेशनशिप. और जो आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो इस समय, इस करंट सिचुएशन में, आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है एंड जो है बैलेंस की बहुत जरूरत है. बैलेंस किसकी? बैलेंस ऑफ क्राउन चक्रा की. एंजल गाइडेंस की जरूरत है. एंड बैलेंस आप जैसे ही होगे वैसे ही आपको अबंडेंस, मतलब काम से रिलेटेड चीजों पे भी अबंडेंस मिलेगा और आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगा. सो जो है उसको, इस रिलेशनशिप को लेट गो करके आपको बहुत ज्यादा बैलेंस फील हो गए, ठीक है. नाउ लेट्स चेक द जनरल फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. As usual, the current feeling of your partner is कि उसके पास बहुत सारी
ऑप्शंस हैं, ठीक है. वो बहुत कंफ्यूज रहता है, एंड जो जब आपके सामने आता है तो ईगो दिखाता है. वाई ईगो? क्योंकि उसको मालूम है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी वो कर सकते हो. ही इज प्लानिंग टू गेट मैरिड बट नॉट विथ यू, विथ अदर पर्सन. सो द करंट फीलिंग इज दैट ही हैज मेनी ऑप्शन. ही इज बीइंग वेरी रिजिड. जो आपका टॉक्सिक रिलेशन या आप ब्रेकअप करने के लिए सोच रहे हो, ही इज बीइंग वेरी रिजिड राइट नाउ, एंड वो सेटल होने के लिए सोच रहा है. उसके पास बहुत ऑप्शन है, वो बहुत चाहता है कि वो सेटल हो जाए, और वो सेटल करने के लिए भी सोच रहा है, एंड वो इधर उधर सब जगह ऑप्शन को ट्राई कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. योर करंट फीलिंग इज कि आप ग्राउंड कर रहे हो उसके लिए, आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, एंड आप जो है इस समय करंट फीलिंग आपकी है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो. आप उसके लिए कोई भी मैजिक करने के लिए तैयार हो, इधर ब्लैक और व्हाइट मैजिक उसके पाने के लिए, उसकी मेमोरीज के साथ अटैच्ड हो. तो प्रॉब्लम विथ यू पीपल आ कि आप उसकी मेमोरीज के साथ अटैच्ड हो, विच इज मेकिंग मोर टॉक्सिक इन दिस रिलेशनशिप. तो यू हैव टू, आई एम फाइन, थैंक यू ईशा. आप बताओ, इन दिस रिलेशनशिप जो आपको करना है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आप सब कुछ कर रहे हो, आप ग्राउंड भी कर रहे हो, आप यू आर रेडी टू अर्न फॉर हिम, यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम, यू आर नॉट सीइंग कि उसने क्या बुरा किया. आप उसकी मेमोरीज के, पास्ट मेमोरीज को लेके अटैच्ड हो, तो विच इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर यू, बिकॉज वो तो नहीं सोच रहा है आपके बारे में. फ्यूचर आपके लिए क्या होगा? जनरल रीडिंग फॉर फ्यूचर. स्पिरिचुअल ग्रोथ ले रही है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, ऑब्सेशन हटाना है, एंड लास्टली यू हैव टू वर्क इमोशनली, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो. तो ये तीनों करना है. एक तो स्पिरिचुअल हीलिंग लेनी है, ऑब्सेशन को लेट गो करना है उससे रिलेटेड, एंड लास्टली यू हैव टू इमोशनली हील योर सेल्फ. दिस इज वॉट इज कमिंग फॉर द फ्यूचर. एंड फ्यूचर अगर आपने इमोशनली हील कर लिया है, तो देन इट इज मतलब ये कहते हैं ना कि यू विल गेट नेम फेम है. क्योंकि पिछले कार्ड्स में भी देखा है कि अबंडेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऐसे पर्सन को लेके जो आपको रोके है, जो आपको जवाब नहीं दे रहा है, जो आपको एक होता है ना वेटिंग प्रोलॉन्ग में रख रखा है. तो उससे अगर आप हटोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेल्थ में भी ग्रोथ होगा, क्योंकि मुझे वेल्थ में भी ग्रोथ नजर आ रहा है. दूसरा आपका एस्टेट बढ़ेगा. तीसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, एंड प्लस इमोशनल हीलिंग्स की तो सख्त जरूरत है इस समय, एंड इमोशनल बैलेंस की भी सख्त जरूरत है. तो आई होप ये जनरल रीडिंग आपके करंट सिचुएशन को, जो बंदे वेट कर रहे हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है कि क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंड इट इज बेटर दैट यू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड वर्क ऑन द फ्यूचर. वो अगर आप फ्यूचर में अपने लिए नहीं वर्क करोगे तो कोई नहीं वर्क करेगा. दिस इज द जनरल रीडिंग that was for today, for the people who are getting frustrated in waiting for the toxic relationship, or you can say the relationship they are hoping in the future. I hope people can relate.